हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 10/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो है सेट नंबर 17 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ये कर लेते हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 91 है यहाँ पे, खेल, शतरंज और टेनिस। तो इसका डायग्राम कैसा बनने वाला है? तो देखिए, खेल शतरंज, मान लीजिए ये शतरंज है और ये है आपको टेनिस, ठीक। लेकिन ये दोनों जो है खेल के अंतर्गत ही आएगा, तो ये हो जाएगा खेल। यानी इसका डायग्राम जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, देखिए ये बी, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 91 का होगा सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 है, कहा था कि एक कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वीं है, ठीक है। नीचे से 15वीं है। यदि यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो कहा था ऊपर से, तो मान लीजिए नीचे से जो है इसकी रैंक जो है कितनी है, तो 15, ठीक है, 15 है। और टोटल कितना है, 30 है। तो टोटल विद्यार्थी 30 है, तो ऊपर कितना विद्यार्थी होगा, 15 होगा, ठीक है। तभी तो 15 15 कितना होगा, 30 होगा। तो ऊपर से जो है 15 और ये इसका जो रैंक हो जाएगा 15 एक 16वां रैंक हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93। कहता है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, ठीक है। तो मान लीजिए भानु जो है कहता है कि वह जो है मेरी नानी दादी की इकलौती, तो नानी दादी, तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी माँ, ठीक है। तो माँ की माँ, ठीक है, माँ की माँ, ये हो जाएगी नानी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह जो है यह मेरी नानी या दादी, ठीक है, नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, इकलौती पुत्री की पुत्री यहाँ पे, तो यानी गीता, ठीक है। तो कहता है कि भानु का गीता से क्या संबंध है, तो भानु का गीता से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लीजिए भाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो भाई, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए, कहता है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का खाली स्थान से है। तो 94 का होगा बी, नेफ्रोलॉजी। तो जिस प्रकार हृदय और इसके इलाज से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार वृक्क और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो वृक्क हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट 95। अब देखिए, कहता है यहाँ पे प्रश्न है कि क्या बैंकिंग के क्षेत्रों में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है कि नहीं, हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। दूसरा कहता है हाँ, हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है। तो यहाँ पे यदि गौर करें, तो देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगने से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है और प्रतिबंध नहीं लगने से लोगों को कठिनाई होती है। अतः तर्क 1 और 2 दोनों जो है यह पुष्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 96 का, यहाँ पे असंगत को चुनना है। तो 96 में यदि देखिए यहाँ पे पीतल, तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी क्या है, तत्व हैं। चांदी तत्व है, सोना, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, तत्व है। जबकि पीतल क्या है, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है, तो ये है मिश्र धातु, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब तत्व है। नेक्स्ट फिर 97 में असंगत चुनना है। तो 97 में यदि देखें, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सितार। तो देखिए सितार एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, जबकि अन्य सभी जो है झिल्ली युक्त वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो अतः सितार क्या होगा, असंगत होगा। तबला, ठीक है, मृदंगम और ड्रम्स, ये सब जो है आपको झिल्ली युक्त जो है वाद्य यंत्र है, जबकि सितार क्या है, सितार जो है ये तार युक्त वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट 98, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और जापान। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो सिडनी जो होता है, देखिए सिडनी जो है, सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आने वाला है, जबकि जापान क्या होगा, अलग हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट चलिए
अब देखिए 99 यहाँ पे है आपको ए बी ई। तो देखिए ए बी, बी के बाद ए, तो यहाँ पे बी के बाद ए, तो यहाँ पे यदि आप बी लेते हैं, ठीक है, तो बी के बाद ए, फिर ए के बाद सी, तो यहाँ पे देखिए तो ए बी ए सी, ठीक है, ए बी ए सी, फिर बी सी, या नहीं तो ऐसा कर लीजिए, इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठो है, ठीक है, 18 ठो है। तो इसको 6 के ग्रुप में यदि बांट लेते हैं, तो देखिए 2 2 4 6, 2 2 4, ठीक है, 6, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2, देखिए 6 में बांट लेते हैं, तो 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी से पहले यहाँ भी सी है, ठीक, तो यहाँ पे ए बी ए सी बी सी, ठीक है, तो ए बी ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपको ए बी, तो ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, ठीक है, और यहाँ पे है सी बी सी, तो ए बी, फिर ए बी के बाद ए, तो यहाँ पे ए, यानी क्या होगा, शुरू में ए लास्ट में ए, ठीक है, शुरू में लास्ट में ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा शुरू में लास्ट में, यहाँ भी है। उसके बाद यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए के बाद बी है, तो ए के बाद जो है यहाँ पे क्या है, बी है, फिर देखिए ए के बाद बी, फिर यहाँ पे सी के बाद देखिए, तो सी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए सी के बाद बी है, तो यहाँ भी बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे है वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, ठीक है, वृत्त, तो ये वृत्त जो है अलग हो जाएगा, त्रिभुज अलग हो जाएगा, चतुर्भुज अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे होने वाला है ये, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे है कि एक फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री में बनने वाले, एक फैक्ट्री में जो बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौना क्षतिग्रस्त थे। यदि इतना 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए कि यदि खिलौनों की संख्या x है, ठीक, तो यहाँ पे 20% दोषपूर्ण है, तो सही कितना, 80%, ठीक। उसके बाद देखिए 25% क्षतिग्रस्त है, तो सही कितना है, 75%, ये बराबर होगा 4800, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, 25 चौका कितना होगा 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा 16 तिया 48, यानी 1600, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 16 पंचे 80, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, पी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है, तो इसका बी ऑप्शन, यानी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। तो देखिए पुनर्वन रोपण का जो है अर्थ नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए जो है पेड़ लगाना है। वन रोपण के फायदे हैं कि तापमान और वर्षा को नियमित करना, फिर है जैव विविधता की समृद्धि, ठीक है, फिर है कि पीचर प्लांट जो है एक जो है कीटभक्षी पौधा है। पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 35% भूभाग का वन आच्छादन आवश्यक है। वन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा अवशोषक होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को अवशोषित कर ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है ABC का आधार BC है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ABC और इसका आधार BC पर बिंदु D है, ठीक है, BC पर बिंदु D इस प्रकार विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ पे D है और BC जो है वो BC DC के आधे के बराबर है, ठीक है, BC जो है ये DC के आधे के बराबर, यानी ये 2x है, तो ये कितना है x, ठीक है, तो यहाँ पे x है। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो यहाँ से यदि आप लंब डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लंब डाल दीजिएगा, इसको मान लीजिए E, ठीक है, क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3x हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ABC बाय एरिया त्रिभुज जो है ADC
तो देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2, 1/2, तो 1/2 तो कटे जाएगा नीचे से, तो बी सी गुने 1/2 आधार यानी बी सी गुने ए ई, तो बी सी हो जाएगा 3x और गुने में क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा, ए और ई। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे में देखिए, उसके बाद त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 तो कटे जाएगा, फिर होगा आधार यानी डी सी, तो डी सी कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा 2x अगुने ऊंचाई यानी ए ई, तो ए ई से ए ई कट जाएगा, x से x यानी 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3/2 यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का 3/2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है, तो इसका होगा सी ऑप्शन यानी सेबी। तो सरकारी संगठन सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी जो निवेशकों का प्रमुख है। सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को जो है की गई थी तथा 31 जनवरी 1992 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। फिर है मल्होत्रा समिति के सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1999 ईस्वी में IRDAI की स्थापना की गई। IRDAI का पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि खाली स्थान फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। ए ऑप्शन सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड जो है पॉइजनिंग होने की संभावना सबसे अधिक है। फूड पॉइजनिंग के कारण जो है बैक्टीरिया के संपर्क में आना, ठीक है, खराब भोजन करना, पेट संबंधी दिक्कत होना, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना, जेनेटिक कारण होना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे है माता, बहन और स्त्री। तो यहाँ पे देखिए तो कुछ माता जो है ये क्या होती है, तो बहन होती है। कुछ माता बहन और माता और बहन ये सब क्या होती हैं, तो स्त्री होती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन जाएगा ये बन जाएगा आपको डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट कोबोल जो है का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा आपको। कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। टी ऑप्शन। कोबोल का पूर्ण रूप जो है यह है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस, ठीक है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, COMAL का पूर्ण रूप होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ठीक है, क्लास का होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। उसके बाद देखिए CPS का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर्स पर सेकेंड। CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY की शुरुआत किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, तथा 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों को एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना है 200 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है दो अलग अलग स्टेशनों ए और बी तथा एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है दो रेलगाड़ी, उनमें से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है। तो मान लीजिए 110 किलोमीटर दूर जो है ये यहाँ पे मिलती है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बचा 90। ठीक है,
200 में 110 चला गया तो बचा कितना, 90। तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रेन ए, तो माना ट्रेन ए और बी है, तो ट्रेन ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ट्रेन ए द्वारा मान लीजिए तय की गई दूरी कितना है, 110, और ट्रेन बी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 90। क्या है, 90। अब देखिए इसका चालों का अनुपात निकाल लीजिए, तो चालों का जो रेशियो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 110/90। ठीक है, क्योंकि एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो 110/90 यहाँ से कट जाएगा, यानी 11, रेशियो कितना निकल जाएगा, 9, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए लड़का, छात्र और फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा लड़का, ठीक है, तो ये हो जाएगा छात्र, और फॉर्म जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लड़का क्या है, तो यहाँ पे छात्र यानी बी ऑप्शन ले लीजिए, तो लड़का, छात्र और फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, ठीक है, और उसी पर जो है उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था, सी ऑप्शन, तो तुला भार। तो प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुला दान या तुला भार प्रथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। वह दान विधि लोक कल्याण के उद्देश्य से धार्मिक जो है शासकों द्वारा अपनाया जाता था। कालांतर में मुगल शासकों द्वारा भी इस पद्धति को अपनाया गया। नेक्स्ट, 12, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बात मार्च 1931 में जो है हस्ताक्षरित गांधी जो है इरविन समझौते में उल्लेखित है। तो यहाँ पे देखिए 12 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, इस बात का उल्लेख 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित जो है ये गांधी इरविन समझौते में उल्लेखनीय है। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू ने इस समझौता को जो है दो महात्माओं का मिलन कहा था। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत इरविन द्वारा जो है निम्नलिखित बातें मानी गई है। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर जो है शेष को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय जो है समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र जो है तो देने वालों को सरकार वापस लेने में भी जो है उदारता दिखाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ABC जो है साझेदारी करती हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, बी का जो है निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए ए का जो निवेश है ये बी का कितना है, तो ए का बी का यदि एक्स मान लेते हैं, बी का निवेश एक्स, तो ए का क्या होगा, 3x। ठीक है, और सी का कितना होगा, तो सी का जो निवेश है बी का निवेश सी के निवेश का 2/3, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2x। ठीक है, अब देखिए तो ABC के अनुपात निकाल लीजिए, ABC का अनुपात, तो ए का है 3x, बी का है x और सी का है 3x/2, ये ABC। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 6x, 2x और 3x। ठीक है, क्या होगा 6x, तो यहाँ पे x कट जाएगा तो 6, 2, 3, रेशियो निकल गया 6:3। तो कहता है बी का हिस्सा कितना है, तो 2, नीचे में हो जाएगा 6, 2 कितना 8, 3, 11, तो 2/11 गुने में कितना 6600, यानी 600 दूनी कितना 1200, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि किसी 30 अंकों की जो गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक माध्य जो है 23 है। ठीक है, इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांक माध्य 22 है। दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांक के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम ए और कक्षा ए और कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का कुल योग निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 40 गुने यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 23, तो 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा जो है माध्य 23 है, तो 40 गुने 23 प्लस यहाँ पे 45 छात्र, तो 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है, तो 45 गुने 22, यानी कितना होगा 920 + 990, यानी 1910।
1910। ठीक है, अब ए और बी जो है, ए और बी कक्षा के प्राप्तांकों का माध्य निकाल लीजिए। तो 1910 बट्टा में होगा 40 प्लस कितना 45। ठीक है, यानी कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और 45 को जोड़िएगा 85, 85। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे जो निकल जाएगा, सॉरी, उसके बाद देखिए कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य, कक्षा ए के प्राप्तांकों का जो माध्य निकल जाएगा, कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 23 है। ठीक है, और अभिष्ट अनुपात यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 1900, देखिए 1910 बटा में 85 रेशियो 23। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये निकल जाएगा आपको कितना 382 अनुपात 391, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कथा, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला जो है रूप का प्रचलन है, तो सी ऑप्शन मधुबनी पेंटिंग। बिहार और नेपाल के जो है मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग भारतीय कला का कला रूप का प्रचलन है। यह चित्रकला जन जो है विवाह और त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। पारंपरिक रूप से इन्हें जो है गाय और गोबर और मिट्टी से लेप कर निर्मित आधार पर चावल की लय और वनस्पतियों के रंगों से बनाया जाता है। छाया प्रभाव न होने के कारण यह चित्रकला द्विआयामी होती है। ठीक है, फिर है कि दम्बा देवी, ठीक है, बउआ देवी, भारती दयाल और गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी आदि इस कला की प्रसिद्ध चित्र जो है चित्रकार हैं। इस चित्रकला को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यहाँ पे एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुँचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से चलता है। उसकी साइकिल की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय घर पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिए, तो स्कूल की दूरी पहले निकाल लीजिए। तो 8 गुने 3/2, 2 चौका 8, 4 तिया 12, तो दूरी तो पता चल गया कितना 12। अब देखिए समय कितना है 3/2 है। ठीक, तो यहाँ पे वापसी में आधे घंटा आराम करता है। ठीक है, और जो है 1 किलोमीटर जो है छोटे रास्ते से आता है, लेकिन समय समान है। ठीक है, तो नया दूरी निकाल लीजिए, नया दूरी, तो नया दूरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 1 घंटे आराम, 1 किलोमीटर जो है यहाँ पे आधे घंटा आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते, तो 12 - 1 तो कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। और समय देखिए, समय कितना है, तो 3/2, इसमें से घटा देंगे 1/2। ठीक है, आधा घंटा घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आधा घंटा घटा देंगे तो बचेगा कितना 1 घंटा। ठीक है, बचेगा 1 घंटा, तो अभिष्ट चाल कितना हो जाएगा 11/1, यानी कितना है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चाल की वृद्धि देखिए, तो चाल की वृद्धि देखें तो कितना है चाल की वृद्धि, यानी 11 - 8, ठीक है, बट्टा 8 गुने 100। ठीक है, तो वृद्धि होगा अंतर ठीक है, अंतर बट्टा कम गुने 100, तो ये कितना होगा ऊपर में 3, तो 3 यानी 300/8 यानी 37.5%, यानी इसका बी ऑप्शन। ठीक है, 17 देखिए, कहता अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो सी ऑप्शन एम वेंकैया जो है वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। उसके बाद देखिए, भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे। सीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो है भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए कट जाएगा 0.2, यानी 0.3/0 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना में कितना है 0.2, फिर देखिए 2 से 2 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे कितना होगा, तो 0.2 ये हो जाएगा आपको 0.4 × 2 प्लस में 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस में 0.2,
यानी कितना हो जाएगा, तो ये सारे 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो कितना होगा 0.3, ये उड़ जाएगा नीचे में। तो ये जो हो जाएगा 3 बट्टा जो है, यदि यहाँ पे आप 20 लेते हैं, 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 तिया 15, 2 के बाद दशमलव, यानी 0.15, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस सी इतना है, तो कहता है ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो ए प्लस बी को मान लीजिए 6x, बी प्लस सी को मान लीजिए 7x, सी प्लस ए को मान लीजिए 8x, सारे को जोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए ए 2 है, तो 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8 7 15, 15 5 20 1 21x, 21x, ठीक है। तो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस में सी जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 दिया है, तो 2 गुने 14 बराबर क्या होगा 21x, ठीक है, 2 गुने 14 बराबर 21x। तो यहाँ से जो है अब x का मान निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा, यहाँ पे जो है x का मान निकल जाएगा 4/3, x का मान कितना 4/3। अब आपको जो है c का मान निकालना है, ठीक है, तो c का मान निकालिएगा, तो उससे पहले a प्लस बी का मान निकाल लीजिए। तो a प्लस बी है 6x, तो 6 गुने 4/3, एक्स की जगह 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी ए प्लस बी का मान कितना निकल गया 8, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, तो इसका मतलब सी का मान कितना होगा 6, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया, तो 20 का सी ऑप्शन 13वां। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण खेला गया था। आईपीएल 2023 के विजेता जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं, 5वीं बार जो है। वर्ष 2024 में आईपीएल का 17वां संस्करण खेला गया था, ठीक है, 24 में 17वां। आईपीएल 2024 टाटा कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था। आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबला को कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार आईपीएल विजेता बना है। तो 2024 में किसने जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, किसको हराकर, हैदराबाद। फिर देखिए कि पहला आईपीएल संस्करण 2008 में हुआ था। 21 है कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता है, तो चीन में। मानुषी छिल्लर ने जो मिस वर्ल्ड 2017 का जो है खिताब चीन में जीता था। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का आयोजन चीन के सान्या शहर में जो है आयोजित किया गया था। मानुषी छिल्लर हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं। भारत की मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी छिल्लर 2017। चेक गणराज्य की क्रिस्टिना जो पिस्कोवा ने जो है भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। तो चेक गणराज्य क्रिस्टिना जो पिस्कोवा ने भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। फिर निकारागुआ देश की जो 36 पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। 22 से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो डी ऑप्शन, यह आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन। तो देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कथा कि सतीश धवन अंतरिक्ष जो है केंद्र श्रीहरिकोटा जो किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन। तो देखिए कि 1972 से 1989 के दौरान इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन रहे हैं, जिनके नाम पर ही श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। और देखिए यहाँ पे जो है ये थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो की मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसरो के जो है यहाँ पे देखिए इसरो उपग्रह जो है अनुप्रयोग केंद्र ये बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये जो है श्रीहरिकोटा में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में है। द्रव संचालन जो है पद्धति केंद्र ये महेंद्रगिरी में है। प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र ये हसन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, ए ऑप्शन मनप्रीत सिंह। तो देखिए अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो मनप्रीत सिंह था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, और जो सितंबर 2024 के अनुसार जो है भारतीय हॉकी पुरुष टीम के वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। और अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी जो है ये मनप्रीत सिंह था। ठीक है, उसके बाद देखिए जयपाल जो है सिंह मुंडा पुरुष हॉकी टीम के पहले भारतीय कप्तान थे। वर्तमान में सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान है सितंबर 2024 के अनुसार। ठीक है, तो भारतीय महिला टीम का कप्तान है सलीमा टेटे। अप्रैल 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में जो हरेंद्र सिंह की नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट, फिर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में अगस्त 2021 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है। 25 है कि खाली स्थान दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है। 25 का सी बिलियन। ठीक है, तो दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण बिलियन होता है। ठीक है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। बिलियन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। बिलियन में उपस्थित विलेय के कण छन्ना पत्र के जो आर पार जो है आज जा सकते हैं। किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय और के मूल में मान को जो है मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल में मान बटा बिलियन का लीटर में आयतन। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मूल में मान को मोलरता कहते हैं। 26 नंबर देखिए, फिर है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा है, इनमें से कौन एक सही जो है नहीं है, तो सी ऑप्शन। तो प्रोटोकॉर्डेटा। तो देखिए पौधों को 5 समूहों में बांटा है। विकल्प जो है में से जो प्रोटोकार्डेटा एक नहीं है। पौधों को 5 समूह में जो थैलोफाइटा, ठीक है, इनका शरीर जो है जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पौधों को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपको टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना और पत्तियों में विभाजित होता है। जिम्नोस्पर्म उदाहरण स्प्रूस फर, ठीक है, कोनिफर्स, पाइनस तथा क्या है साइकस। उसके बाद एंजियोस्पर्म उदाहरण है सनफ्लावर, सब्जियां, लकड़ी वाले पौधे। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, कहा था 301 से 399 तक गणना करने पर जो अंक 3 कितने बार आते हैं, तो 301 से 399 तक सैकड़ा के स्थान पर अंक जो है 3 कितने बार आते हैं, तो 99 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। और देखिए 301
ठीक है, 301 से 399 तक, ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक जो है कितने बार आता है, तो 10 बार, ठीक है, और 301 से 399 तक, ठीक है, इकाई के स्थान पर 3 कितने बार आता है, तो ये आता है आपको 10 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 119, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 119। तो याद रखना है 301 से 399 तक सैकड़ा के स्थान पर अंक, ठीक है, तो सैकड़ा के स्थान पे अंक आता है 99 बार। फिर 301 से 399 तक दहाई के स्थान पर अंक 3 जो है 10 बार। 301 से 399 तक इकाई के स्थान पर 3 आता है 10 बार, कुल आता है 119 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फिर कहा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 1 mm त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए गए हैं, तो देखिए शंकु की अभिष्ट जो है संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बेलन का आयतन बट्टा शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन यहाँ पे निकाल लेते हैं पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होगा, पाई बट्टा 3, ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है r स्क्वायर कितना है 1 mm, तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 का स्क्वायर है इंटू में क्या हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा कितना, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 13,500, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 29 है कि 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बी ऑप्शन गुरुग्राम। 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर जो है गुरुग्राम था, ठीक है। तो IQ एयर के प्रदूषण रैंकिंग में काठमांडू शहर को दुनिया में जो अस्वस्थकर हवा वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है। मार्च 2024 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है, यानी स्विस संगठन IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में स्थित बेगूसराय को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित जो है महानगरीय क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर बताया गया है। मार्च 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQ एयर की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया है। नेक्स्ट कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। सी जो है -128 का 1/4, तो AQ BQ CQ -3 ABC का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे C का मान कितना निकल जाएगा, ये कट जाएगा 4 × 12 4 × 8, C का मान निकल जाएगा -32, ठीक है। तो यहाँ पे A जोड़ B जोड़ C देख लीजिए, तो A है 17, B है 15, -32 क्या आ गया, तो 0, A + B + C बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे जो है AQ BQ CQ -3 ABC बराबर 0, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो चूंकि A + B + C बराबर 0 है, तो AQ यदि A + B + C बराबर 0 है, तो AQ BQ CQ -3 ABC बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए, कहा था कि क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, डी ऑप्शन। तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुई थी और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाकर किया था। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी पदवियां और उपाधियां त्याग दी। फिर है कि जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी आदि ने वकालत छोड़ दी। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां,
तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट, कहा था किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? 32 का ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम जो है इस्पात संयंत्र की जो है कारपोरेट इकाई इस्पात मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न जो है सार्वजनिक उपक्रम है। फिर है विजाम स्टील प्लांट देश का पहला जो है तट आधारित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा में शंख व कोयल नदियों के संगम पर की थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई जो है सिंधु जल संधि किस शहर में जो हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 33 का सी ऑप्शन कराची। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर कराची शहर में हस्ताक्षर किया गया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान आती हैं। फिर 3 जो पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को जो है बाधारहित पाकिस्तान को जो है देना तय हुआ। नेक्स्ट, फिर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जो कौन सा स्मारक नहीं है? ए ऑप्शन। तो देखिए सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता शुजाउद्दौला थे। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इमामबाड़ा का निर्माण जो है आसफ उद्दौला ने करवाया था। फिर है कि सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है और धमेख स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर इतना प्राप्त होता वह संख्या है। एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर, ठीक है, उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2/15, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौका 8 यानी कितना 240 और 5 या 15 इधर गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 240 गुने 15 यानी 240। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 24 और 2 गुने 5 और 3 गुने 5 15 को स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा यानी 2 गुने 2 गुने, फिर यहाँ पे देखिए 2 3 है तो 1 3 गुने 5 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। ए ऑप्शन 35 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 36, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या, तो 35 का क्या हो जाएगा ए। 36 देखिए कहता कि कौन सी नदी जो है अफ्रीका में नहीं है? तो 36 का डी अमेजन। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का उद्गम पेरू में इंडीज पर्वत से होता है। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र में वो जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। मंडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नील नदी उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश में जो है प्रवाहित होती है। और ऑरेंज नदी का उद्गम अफ्रीका में जो है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से होता है। नाइजर नदी के मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोर्ट बंदरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट, फिर है कि मार्च को जो इस तरह कोडित किया जाता है तो अप्रैल को। तो देखिए मार्च तो यहाँ पे लिखा गया है आपको, एम को यहाँ लिखा गया है, ठीक, फिर एच को यहाँ लिखा गया है। तो इसी प्रकार यदि आप देखें तो ए को लिखेंगे यहाँ पे ए, ठीक है, और उसके बाद देखिए ए और यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको एल, ठीक है, एल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो उसके बाद सी को लिखा गया है यहाँ पे सी, उसके बाद ए, उसके बाद आर। तो इसी प्रकार यदि देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे
यहाँ पे L, फिर लिखेंगे A, फिर यहाँ पे हो जाएगा I, फिर हो जाएगा P, उसके बाद R, यानी इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट कहता 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया? 38 का डी। तो देखिए 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के लीग में शामिल हो गया। भारत में एंटी सैटेलाइट वेपन मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। एंटी सैटेलाइट तकनीक से तात्पर्य कक्षा में मौजूद उपग्रह को रोकने, निष्क्रिय करने या नष्ट करने की क्षमता से है। यह तकनीक मुख्य रूप से रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित की गई। 39 है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हैं, उनमें से 2% छात्र पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या इतना है। तो कुल छात्र, तो यहाँ पे देखिए, तो अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत जो होगा 100 माइनस 82 माइनस 2, यानी कितना होगा 16%। और 16% का मान दे दिया गया है कितना, 592। ठीक, तो हमको निकालना है 100% का मान। ठीक है, तो 100% का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा 3700। कितना हो जाएगा 3700, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कौन जो है जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो 40 का होगा डी। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। यह जल संधि पाक को खाड़ी को मन्नार और की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, और मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। यह जल संधि अंडमान सागर, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट कहता शब्द जो है ब्रेग्जिट की खोज किसने की है? ए ऑप्शन। तो देखिए शब्द जो है ब्रेग्जिट की खोज जो है ये पीटर वाइल्डिंग ने की है। ठीक है, ब्रेग्जिट शब्द ब्रिटेन और एग्जिट शब्द से मिलकर बना हुआ है। ब्रिटेन ने जो ब्रेग्जिट का उपयोग यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए किया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इसमें कुल 27 देश सदस्य है। यूरोपीय संघ के 20, क्रोएशिया 20वां जो है देशों 20वां देश है। देशों की मुद्रा यूरो है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा यूरो है। अब 20वां देश है क्रोएशिया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट कहता है ए की ऊंचाई बी की तुलना में जो है 25% कम है। ठीक है, तो कहता है कि कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत अधिक बराबर 25 कम कर रहा है, तो 100 में से 25 घटाएंगे, 75 गुना में 100 कर दीजिए। 25 तिया कितना होगा 75, 100/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 33% लगभग हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 3% हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन से क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो ए ऑप्शन। तो देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी अमेठी उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी को पराजित किया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीता था। राहुल गांधी 2019 की तरह इस बार 2024 में भी 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव मैदान में उतरे और वायनाड में सीपीआर नेता जो एनी जो है राजा को हराया, जबकि रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को हराकर जीत दर्ज किए। 2024 में अमेठी के चुनाव रण में भाजपा की स्मृति ईरानी को किशोरी लाल ने हराकर जीत दर्ज किया। नेक्स्ट एक आयताकार खेत की लंबाई दे है 16, चौड़ाई है 12। ठीक है, इसके एक चारों चौड़ाई वाले भाग को जो है खुला छोड़कर शेष तीनों और कंटीले तार की बार लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से इसकी लागत। तो खेत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़ देता है, तो यहाँ पे होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई में यहाँ पे सिर्फ 12 हो जाएगा, यानी कितना होगा 44 मीटर। तो यहाँ पे होगा 44 गुने 25 पैसे, तो 25/100 कर दीजिए, और 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 कट जाएगा, तो कितना होगा 1100 हो जाएगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रहीम ने इतना 45 रुपये पर केजी की दर से 20 केजी संतरे 54 केजी पर केजी की दर से बेचे हैं। इस अवधि दौरान जो है 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे इतना केजी प्रति की दर से बेचे हैं, उसका कुल लाभ या हानि?
तो 45 का यदि देखें तो देखिए 20 केजी संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा, 45 गुने 20, टोटल हो जाएगा आपको 900। ठीक, और 20 केजी संतरे का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको 54 गुने 18.5 प्लस 1.5। ठीक है, 1.5 गुने कितना, 10 गुने 10, ये हो जाएगा 10 कितना, 1014। ठीक, तो प्रतिशत लाभ 1014 माइनस 900 बटा में 900 गुना में 100। ठीक है, यानी 12 सही 2/3%। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिर है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उसे 90 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे कितने सही, तो यहाँ पे देखिए, तो माना कि अंबिका ने x प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, तो x गुने 1 माइनस यहाँ पे होगा कुल 120 प्रश्न है, इसमें से x घटा दीजिए, इसका 1/2, इसको कितना प्राप्त होता है, तो 90। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कीजिए, x का मान निकल जाएगा आपको 100, यानी इसी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहा था यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जो है किस नाम से जारी करने की योजना है, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, तो इंटरफेरा जो है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यदि बिल गेट्स की बात जो है मानी जाती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस मैनेजर नाम से भी जो है नाम से जारी करने की योजना है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुआ था। कंट्रोल पैनल बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है। ठीक है, उसके बाद क्लिप बोर्ड एक तरह का बफर होता है जो एक टेम्पररी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, 48 देखिए, यहाँ पे जो है x/y कितना निकल जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो 12/7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की जगह 12, y की जगह 7, तो 12 माइनस 7 5, और 12 प्लस 7 19, प्लस 14/19, यानी 19/19। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी 14 और 5, ठीक है, तो 19/19 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 48 के बाद देखिए 49 में कहता है पदों का परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/n, तो फिर यहाँ पे है 1 + 1 + 1 होते होते कहाँ तक, तो n पदों तक। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का, फिर माइनस कॉमन करेंगे तो 1/n जोड़ 2/n जोड़ 3/n होते होते कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/n 2/n होते होते n/n तक। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, तो n माइनस 1/n कॉमन कीजिएगा तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक, यानी ये हो जाएगा आपको n माइनस 1/n, ये हो जाएगा कितना, तो 1 2 डॉट डॉट n तक, तो ये होगा n/2 इंटू 1 + n। ठीक है, n पदों तक योग, तो ये हो जाएगा n माइनस जो है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। ठीक है, इंटू में क्या होगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n + 1, यानी ये हो जाएगा 2n माइनस n माइनस 1/2, यानी n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए कहा था कि यदि x बराबर इतना, तो x माइनस 1/x, तो 1/x निकाल लीजिए, क्या होगा 1/2 माइनस √3, इसका परिमेय करना कीजिएगा तो 2 + √3/2, 2 जो है 2 + √3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 2 + √3। ठीक है, 1/x का मान। अब देखिए, तो यहाँ पे x जोड़ 1/x निकालना है, तो x का मान है 2 माइनस √3, और x प्लस इसका मान कितना आया था, 2 + √3, √3 से √3 का कैंसिल कितना होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको जो है x प्लस यहाँ पे माइनस निकालना है, x माइनस 1/x, तो x ये है 2 माइनस √3, ये हो जाएगा -2 + √3, यानी ये 2 माइनस √3 -2 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 कैंसिल -2 √3,
ठीक है, -2√3 यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।